हाय वेलकम टू biharresult.net स्टूडेंट्स। जैसा कि आप हेडिंग पर पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों का डिटेल। तो आइए इस वीडियो में जो है हम आपको इस सब बारे में बताएंगे कि बेसिक सैलरी में आपके क्या क्या जुड़ता है। तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 है, तो कक्षा 1 से 5 का जो बेसिक पे है, कक्षा 1 से 5 का आपका बेसिक पे 25,000 रुपए है बीपीएससी नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर इसमें आप 42% डीए जोड़ेंगे, जो डीए होता है वो महंगाई भत्ता वाले डीए है ये, अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपका 10,500 रुपए बनेगा। साथ ही आपका देखेंगे आप लिखा होगा कि HRA 8%। तो HRA 8% मतलब हाउस रेंट आपको जो है, हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको 8% मिलने वाला। तो बेसिक पे का 8% आप देखेंगे तो 2,000 रुपए बनता है। उसके बाद आपको CTA यानी कॉन्वेंस ट्रेवल अलाउंस, जो यात्रा भत्ता आपको मिलने वाला है, वो कक्षा 1 से लेके 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए फिक्स रहेगा। जितने भी कर्मी है सबके लिए फिक्स रहेगा। तो क्या फिक्स है? 2,130 यानी 2,130 रुपए फिक्स रहने वाला है। तो साथ ही आपको हम बताएं कि इसके अलावा जो है आपको मिलने वाला है मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस भी सभी शिक्षक कक्षा 1 से 12 के लिए फिक्स रहेगा, वो रहेगा 1,000 रुपए। और इसके अलावा जो पेंशन सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वो पेंशन सपोर्ट जो है आपको 14% रहेगा बेसिक पे का। तो आपको हम बताइए कि आपकी जो नेट सैलरी है, वो नेट सैलरी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक जो है उन्हें कितनी अकाउंट में जाने वाली है। तो ये सभी 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों को आप जो जोड़ेंगे जितना बनेगा, जोड़ने के बाद आपको ये पांचों को आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको लगभग 40,630 रुपए बनेंगे, जो आपके अकाउंट में जाएंगे। ये आपकी नेट सैलरी रहेगी। अकाउंट डिपॉजिट होगा, आपका अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ये आपकी नेट सैलरी रहेगी। लेकिन ये 14% जो पेंशन का है, ये राज्य सरकार की तरफ से आपको योगदान के रूप में मिलेगा। अगर आप 14% देखेंगे तो 2500 का 14% आपको लगभग जो है ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी। ग्रॉस सैलरी में आपकी जो है नेट सैलरी ये हो गई, और इसमें प्लस कर दीजिए आप। तो प्लस करेंगे आप तो 14% लगभग होगा, आप इसका 14% होगा 3,500 रुपए। तो 3,500 रुपए जब जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 44,130 रुपए। तो कक्षा 1 से 5 के जो भी शिक्षक हैं उनकी ग्रॉस सैलरी 44,130 रुपए रहेगी, लेकिन उनके अकाउंट में जो है 40,630 रुपए जाएगा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि कक्षा 6 से 8 के शिक्षक की क्या रहने वाली है। तो कक्षा 6 से 8 में आप देखेंगे कि इनका बेसिक पे जो है 28,000 रुपए है। इनका डीए भी 42%, डीए सबका 42% रहेगा। तो 28,000 का डीए आप 42% करेंगे तो 11,760 रुपए होगा। CT जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया कि फिक्स है, वो 2,130 रुपए है। HRA जो आपकी बेसिक सैलरी का 8% रहेगा, तो कक्षा 6 से 8 का 2,240 बनेगा। और मेडिकल अलाउंस भी फिक्स है, तो ये आपका 1,000 है। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी नेट सैलरी जो है कक्षा 6 से 8 की जो नेट सैलरी बनेगी वो 45,130 रुपए बनने वाली है। लेकिन इसमें आपका 14% पेंशन का योगदान होगा। 14% का पेंशन का योगदान लगभग आपका 3,920 रुपए बनता है, जो आपके PF अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये जो है आपके अकाउंट में आएगा, सेविंग अकाउंट में। ठीक इसी प्रकार आपको हम बताते हैं कि कक्षा 9 से 10 की क्या सैलरी रहने वाली है। तो आप देखेंगे कि क्लास 9 से 10 की जो है बेसिक पे है आपको 31,000 रुपए। 31,000 का 42% करेंगे और सब TADA सब जोड़ेंगे आप, यानी कि जो यात्रा भत्ता है सब जोड़ने के बाद आपको जो है इनकी नेट सैलरी पूरेगी 49,630 रुपए, जो इनके सेविंग अकाउंट में जाएगी, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होगी। और 14% सबको जो है मिलेगा। तो इनका अगर आप ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी इनका लगभग जो है, इनका 14% करेंगे तो 14% करने के बाद आपको 4430 रुपया इनकी सैलरी नेट सैलरी में और 4440 रुपया और जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी जो है इनकी कुल इतनी हो जाएगी। आप देखेंगे 53,970 रुपए इनकी ग्रॉस सैलरी रहेगी। तो इसी प्रकार 11 से 12 की क्या रहेगी आपको वो भी हम दिखा दें कि जो 11 से 12 के अभ्यर्थी हों उन्हें मालूम हो जाए। आप देख पा रहे होंगे कि ये कक्षा 11 से 12 के जो शिक्षक बनेंगे उनका बेसिक पे जो है वो 32,000 रुपए है। उनका डीए अगर TA HA यानी हाउस रेंट और CTA जो कन्वेंस ट्रेवल्स अलाउंस और पेंशन सब
पेंशन सैलरी में आपकी नहीं जुड़ती है, वो ग्रोस सैलरी में आता है। तो अगर आप नेट सैलरी जोड़ेंगे तो नेट सैलरी आपकी हो जाएगी 51,130 रुपए। जैसा कि मैंने आगे ही बोला है कि यही अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, यही अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। और 14% जो है पीएफ में आपके जाता है, ये पेंशन में। तो आप देखेंगे कि आप 32,000 का 14% अगर आप करेंगे तो आपको लगभग 4,480 रुपए बनता है। ये इतना पैसा आपका जो है राज्य सरकार की तरफ से आपका पेंशन में जाएगा। तो आपकी अगर ग्रॉस सैलरी जोड़ी जाए कक्षा 11 से 12 के शिक्षक की, तो ग्रॉस सैलरी इनकी हो जाएगी 55,160 रुपए की। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू biharresult.net।